नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है आर्ट एंड कल्चर 2024 करंट अफेयर्स, जिसे कि हम कला एवं संस्कृति 2024 भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड 151 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए कि ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है, या आप ये बोल सकते हो कि आपके लिए मैराथन वीडियो रहने वाला है। हर एग्जाम में ना फ्रेंड्स आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी और डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस वीडियो से देखने को मिलेगा। ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर की क्लास लेनी है तो हमारी करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुकी हैं। और इसी के साथ आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com। आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करके। तो हमारी हार्ड कॉपी में बुक्स आने वाली हैं 15 दिसंबर को। इस वेबसाइट से जाके आप बाय कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ पीडीएफ की वेबसाइट तो आपको ऑलरेडी पता है, www.ravibookspdf.com है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट में जाके डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट और फ्री पीडीएफ ले सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टोटल मिला के जो 5 भाषाएं हैं इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। ये भाषाएं कौन कौन सी होंगी? मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। ये टोटल मिला के 5 नई भाषाएं हैं जिन्हें कि शास्त्रीय भाषाएं का दर्जा दिया गया है, या बोल सकते हो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। अब तक भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं रही हैं। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। अब टोटल मिला के कितनी हो गई हैं? टोटल मिला के अब 11 हो गई हैं, ठीक है। क्योंकि 6 पहले थी, 5 अब ऐड हो गई हैं। टोटल मिला के 11 शास्त्रीय भाषाएं भारत में हो गई हैं। तमिल पहली भाषा थी जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। एग्ज़ाम में आने के डायरेक्ट चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास जिसका नाम है ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सामंथा हार्वे, जो कि है ब्रिटेन की। ये आपको ध्यान रखना है, सामंथा हार्वे जो कि ब्रिटेन की हैं, इनको मिला है बुकर पुरस्कार 2024 अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। ध्यान रखना है आपको कि बुकर पुरस्कार अलग है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के हथकरघा शिल्प जिसका नाम है नरसापुर क्रोकेट लैस को जीआई टैग मिला है? देखो फ्रेंड, इस प्रकार का होता है लैस, आपने देखा होगा, ठीक है, कपड़ों में इस्तेमाल होता है इसका। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है नरसा क्रोकेट लैस, जिसे कि जीआई टैग दिया गया है। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में हरियाणा के सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा हरियाणा के सोनीपत में भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो है इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हान कांग। आपको बताना चाहता हूँ, हान कांग इनका नाम है। इनको 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, या बोल सकते हो लिटरेचर के क्षेत्र में। अगर हम बात करें कि जो हान कांग है ये किस देश की हैं? ये दक्षिण कोरिया देश की हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के टेल अल मर्रा में 2400 ईसा पूर्व की कब्र से दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला लेखन खोजा गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सीरिया। ये आपको ध्यान रखना है, सीरिया देश के टेल अल मर्रा में 2400 ईसा पूर्व की कब्र से दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला लेखन खोजा गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनगणना भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है जनगणना भवन में अमित शाह जी के द्वारा।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली स्थित जनगणना भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना नाम और किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो कमेंट बॉक्स से मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस लेकर आ सकूं। बस आपका काम क्या है कि आपको कमेंट में अपना नाम, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये ज़रूर बताना। आपको अगली वीडियो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड ही मिलेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बिहार के पटना शहर में। बिहार के पटना शहर में महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट है 25वां हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नागालैंड। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया गया। डिटेल में समझते हैं। 25वें संस्करण के लिए जापान को आधिकारिक साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि 2024 में जो नागालैंड में 25वां हॉर्नबिल महोत्सव हुआ उसमें आधिकारिक साझेदार देश कौन सा है? जापान। हॉर्नबिल उत्सव का नाम विश्व स्तर पर सम्मानित पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर का जो एंड्रो गांव है इसे 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा राज्य का जो कुरुक्षेत्र शहर है यहाँ पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके साथ जुड़ा हुआ जो फैक्ट है ना ये भी एग्जाम में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में तंजानिया को पार्टनर देश और ओडिशा राज्य को पार्टनर राज्य के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वें धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के अहमदाबाद में 8वें धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है। वर्ष 2024 के सम्मेलन की थीम क्या है? धर्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान, इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी इन धर्म ट्रेडिशंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व संस्कृत दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस 2024 मनाया गया। इसकी थीम है वैदिक विरासत एवं परंपरा, वैदिक हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, इंग्लिश में इसकी थीम है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस राज्य के अहोम राजवंश के मोइदम्स को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, असम। भारत का जो असम राज्य है यहाँ का जो मोइदम्स है, मोइदम्स क्या है? अहोम राजवंश की कब्र बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसे जिसे कि मोइदम्स कहा जाता है, इसे ना यूनेस्को ने 43 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये घोषित किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरछा। मध्य प्रदेश का जो ओरछा शहर है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा। यूनेस्को की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक आंद्रे एंजोले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 फीट ऊंची सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान के जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 फीट ऊंची सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण किया है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2024 कब मनाया गया, यानी कि नेशनल हैंडलूम डे 2024 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 अगस्त को। थीम क्या है इसकी? सतत भविष्य बुनना। इंग्लिश में क्या होगा? वीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में टाइम्स ट्रैवल द्वारा किसे एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अंकोर वाट, कंबोडिया। कंबोडिया का जो अंकोर वाट है, यहाँ पर टाइम ट्रैवल्स द्वारा एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। टाइम ट्रैवल्स द्वारा अंकोर वाट को एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। शीर्ष सूची में शीर्ष स्थल उनके नाम देख लीजिए। भारत का जो है ताजमहल, और प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है। चीन का है महान दीवार, म्यांमार का है प्राचीन शहर बागान, इंडोनेशिया का है बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर, वियतनाम का है हा लोंग बे, जापान का है क्योटो का ऐतिहासिक स्मारक, जॉर्डन का है ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल पेट्रा, फिलीपींस का है कॉर्डिलेरा के चावल की छतें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 सितंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024, यानी कि नेशनल हिंदी डे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा राज्य में नुआखाई उत्सव का आयोजन किया गया है। यह ओडिशा का वार्षिक फसल उत्सव है। यह त्यौहार किसानों द्वारा गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। नुआ का अर्थ होता है नया, और नुआ का अर्थ नया और भोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए फ्रेंड्स, नुआ खाई है ना, खाई का मतलब यहाँ पे होगा भोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों। गणतंत्र मंडप रखा गया है दरबार हॉल का नाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अशोक हॉल का नाम है अशोक मंडप। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना दरबार हॉल वाला, जिसका नाम गणतंत्र मंडप हो गया है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। वाराणसी के उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है ये के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह जो है इसे लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। सुप्रीम कोर्ट के इस नए झंडे में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और भारत के संविधान की कॉपी को भी प्रदर्शित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भगवान हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अमेरिका। भगवान हनुमान जी की जो 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनियन, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में। भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, का उद्घाटन अमेरिका के टेक्सास में हुआ है। इस मूर्ति को श्री चिन्नाजियार स्वामी जी के प्रयासों से बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज कहाँ पर हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुर्की देश में। तुर्की देश में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज हुई है। तुर्की के दक्षिणी हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर खोजा गया। यह कैलेंडर तुर्की के गोबेकली टेपे में पाए गए लगभग 12,000 साल पुराने स्मारकों के स्तंभ पर मौजूद चिन्हों पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किस उच्च न्यायालय ने मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मद्रास उच्च न्यायालय ने। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में मूर्तियों को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 से 8 दिसंबर 2024 को भारत सरकार द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में नितिन गडकरी जी ने कहां पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पुणे। महाराष्ट्र का शहर है पुणे। यहां पर नितिन गडकरी जी ने जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोचरू नागा जनजाति की बस्ती मेलूरी को आधिकारिक तौर पर किस राज्य ने 17वां जिला घोषित किया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नागालैंड। आपको बताना चाहता हूँ, पोचुरी नागा जनजाति की बस्ती जो है मेलूरी को आधिकारिक तौर पर 17वां जिला घोषित किसने किया है? नागालैंड ने। और आपको पता लग गया ना यहाँ पे कौन सी जनजाति की बस्ती है ये? पोचुरी नागा जनजाति की बस्ती है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाली पदयामी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में बाली पदयामी उत्सव का आयोजन किया गया है। बाली पदयामी त्यौहार जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार असुर राजा बाली चक्रवर्ती का सम्मान करता है, जो भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार पृथ्वी का दौरा करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरा से जुड़े परिसर में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय मुगल सम्राट हुमायूं की विरासत को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के थानो गांव में देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो थानो गांव है इसे भारत का पहला लेखक गांव का दर्जा दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 34 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। और आपको मैंने कहा था ना कि 151 करवाऊंगा, लेकिन 151 नहीं 161 क्वेश्चन करवाऊंगा। 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है ना फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर करना। और आप क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता लग रहा होगा कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं ना आर्ट एंड कल्चर के, मैंने सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत मेहनत करी गई है आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट को वीडियो में रखकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने भारत के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में। नेक्स्ट है, विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27 अक्टूबर को विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस 2024 मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में मुख्य फोकस देश कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में मुख्य फोकस देश कौन सा होगा? फ्रांस। अक्टूबर 2024 में तमिलनाडु के किस जिले में 16वीं सदी के 2 पृष्ठों वाले त्रामपत्र अभिलेख की खोज की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर 16वीं सदी के 2 पृष्ठों वाले त्रामपत्र अभिलेख की खोज की गई है। तिरुवल्लुर जिले के मप्पेडु गांव स्थित श्री सिंगी सौरर मंदिर में 16वीं शताब्दी ईस्वी के तांबे के प्लेट शिलालेखों की महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती जी को। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी को 2024 में 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी को 2022 का यह सम्मान 2024 में मिला है। और इसी के साथ
2023 में ना 2021 वाला मिला था वहीदा रहमान को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अक्टूबर 2024 को किस राज्य के वाशिम में बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम में बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के वाशिम में पोहरा देवी में स्थित बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। 4 मंजिला संग्रहालय बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत और बंजारा समुदाय के नेताओं और बंजारा आंदोलन के चित्रों के माध्यम से उनकी विरासत को प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित होगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए काशी वाराणसी में। यह आपको ध्यान रखना है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होगा? वाराणसी के काशी में। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार काशी वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करेगी। यह संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में किस राज्य का मान्याची वाड़ी गांव पहला सोलर गांव बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का जो मान्याची वाड़ी गांव है ये पहला सोलर गांव बना है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 में 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन बी गुड़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक के शहर में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य बोलूर पन्ने कोटेडा बब्बू स्वामी मंदिर के पास मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगलुरु। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से बताता हूँ, कर्नाटक के जो मंगलुरु शहर है यहाँ पे रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन है भारत की आज़ादी से जुड़ी किस शहर की तिरंगा बर्फ़ी को जीआई उत्पाद का दर्जा दिया गया है, यानी कि जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी का है प्रसिद्ध तिरंगा बर्फ़ी जिसे कि जीआई टैग मिला है, यह फ़ोटो में देख सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सागा दावा सबसे बड़े बौद्ध त्योहारों में से एक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम में मनाया जाता है सागा दावा महोत्सव। अगला क्वेश्चन है किस शहर के पारंपरिक वस्त्र शिल्प अजरक को जीआई टैग मिला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कच्छ गुजरात। कच्छ का है अजरक शिल्प, इसे मिला है जीआई टैग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में किस राज्य के कासरगढ़ गांव में पत्थर पर महापाषाण काल की सांप की नक्काशी मिली है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए केरल। केरल राज्य के कासरगोड गांव में पत्थर पर महापाषाण काल की सांप की नक्काशी मिली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के तिरुपति में गंगा जतरा महोत्सव मनाया गया है या मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के तिरुपति में गंगा जतरा महोत्सव मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा राज्य में मनाया जाता है बाली यात्रा व्यापार मेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्चतम न्यायालय ने नई न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया, इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। आँखों पर बंदी पट्टी हटा दी गई है, तलवार की जगह संविधान को स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। वहीं उसके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। इस नई मूर्ति का उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और यह सजा का प्रतीक नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना राज्य में बथुकम्मा त्यौहार जो है ये मनाया गया।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। थीम क्या है? सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए पंजीकरण करें, इंग्लिश में साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आदिवासी छात्रों के विकास और उनके बेहतर भविष्य के लिए आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र राज्य आदिवासी छात्रों के विकास और उनके बेहतर भविष्य के लिए आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है। यह विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बिहार। डिटेल में समझते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ। कहाँ पर? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में भरतनाट्यम कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2016 में। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महाराष्ट्र के उदगीर में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। उन्होंने विहार के अंदर गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा भी स्थापित की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? असम में है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2024 को 3 दिवसीय राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बाइपेक्स 2024 कहाँ शुरू हुई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बिहार के पटना में। 28 नवंबर को बिहार के पटना स्थित ज्ञान भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बाइपेक्स 2024 शुरू हुई है। यह प्रदर्शनी बिहार में डाक संस्कृति के समृद्ध इतिहास पर आधारित है, जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तृतीय पंचकुला पुस्तक मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा राज्य में तृतीय पंचकुला पुस्तक मेले का आयोजन हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 4 नवंबर को पंचकुला में तृतीय पंचकुला पुस्तक मेले का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में निंगोल चक्कोबा उत्सव मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर में निंगोल चक्कोबा उत्सव जो है ये मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस भाषा में भारतीय संविधान के अनुवाद का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, संस्कृत और मैथिली। संस्कृत और मैथिली में भारतीय संविधान के अनुवाद का अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022 और 2023 के लिए कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 82। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नौवां अमूर फाल्कन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी तामेंगलोंग मणिपुर। मणिपुर के तामेंगलोंग में नौवां अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का
ऑप्शन ए अरुण योगीराज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तिहार त्यौहार किस देश में मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल में तिहार त्यौहार जो है ये मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तिहार एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हिंदू त्यौहार है जो रोशनी का उत्सव मनाता है और 5 दिन तक चलता है। इसे मुख्य रूप से नेपाल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या यूटी में स्थित राष्ट्रपति भवन, सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में कोणार्क चक्र की 4 बलुआ पत्थर की प्रतिकृतियां स्थापित की गई हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI के लिए फोकस देश किसे नामित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया देश को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में नामित किया गया है। अक्टूबर 2024 में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना जो है जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सभी समुदायों के बीच लक्षित और समान संसाधन वितरण करना है। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य भी बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में कावेरी गंगा मिलन यानी कि कावेरी मीट्स गंगा उत्सव का आयोजन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ पर? नई दिल्ली में कावेरी गंगा मिलन यानी कि कावेरी मीट्स गंगा उत्सव का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन को समर्पित विचारों का सबसे बड़ा संग्रहालय अभय प्रभवना म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी पुणे। जैन दर्शन को समर्पित विचारों का सबसे बड़ा संग्रहालय अभय प्रभवना म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? पुणे, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, दीपावली के 11 दिन बाद मनाई जाने वाला महोत्सव जिसका नाम है इगास बग्वाल का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है महोत्सव इगास बग्वाल, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? उत्तराखंड में। नवंबर 2024 में भारतीय संविधान की पांडुलिपि की प्रतिकृति को किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में प्रदर्शित किया गया था? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, कहाँ पर है? UAE में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए उज्जैन, मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नई दिल्ली में। थीम क्या है? समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव, पीस एंड हार्मनी फॉर अ प्रॉस्पेरस इंडिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में यक्षगान से संबंधित किस संस्था को यूनेस्को कन्वेंशन ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्यारेमाने इंदागुंजी महागणपति यक्षगान मंडली। फिर से बता देता हूँ, वर्ष 2024 में यक्षगान से संबंधित वह कौन सी संस्था है जिसे यूनेस्को कन्वेंशन ऑन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज द्वारा मान्यता मिली है? क्यारेमाने इंदागुंजी महागणपति यक्षगान मंडली, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रा रामा रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी लाओस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा हो चोंगमा फेस्टिवल 2024 कहाँ मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इम्फाल, मणिपुर में। मणिपुर के इम्फाल में मेरा हो चोंगमा फेस्टिवल 2024 जो है ये मनाया गया है। कर्नाटक के किस शहर में रॉक आर्ट का पहला साक्ष्य
बोलूर पन्ने कोटेबा बब्बू स्वामी मंदिर के पास मिला है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मंगलुरु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मनकीडिया समुदाय को 6वें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा दिया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा राज्य ने मनकीडिया समुदाय को 6वें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुलिकली नृत्य का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए केरल के त्रिशूर में। केरल के त्रिशूर में पुलिकली नृत्य का आयोजन किया गया है। अगला डिटेल में समझते हैं। केरल की सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर में पुलिकली नृत्य का आयोजन किया गया। इसे बाघ नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल सरकार ने किसके सम्मान में एक विशेष CR7 यूरो सिक्का जारी किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाल सरकार ने किसके सम्मान में एक विशेष CR7 यूरो सिक्का जारी किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने संयुक्त रूप से नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी त्रिपुरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने अपनी पहली लघु शीर्ष कहानी श्रृंखला 9 यार्ड साड़ियों के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्रशांति राम। सितंबर 2024 में 10 दिवसीय ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में। केरल में 10 दिवसीय ओणम उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में भारत के किस राज्य में 25 दलों के 1500 डमरू वादकों द्वारा भस्म आरती की धुन पर डमरू वादन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के जो 25 दलों के 1500 डमरू वादक हैं, ठीक है, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने रत्नागिरी के मध्य पाषाण काल के भू आकृति और शैलचित्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने रत्नागिरी के मध्य पाषाण काल के भू आकृति और शैलचित्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा में। त्रिपुरा में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में किस राज्य में पारंपरिक हरेला पर्व मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। जुलाई 2024 में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ जो पारंपरिक हरेला पर्व है ये उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है, बेहदी नखलम महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मेघालय में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में वार्षिक कटारागामा एसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी श्रीलंका में। वार्षिक कटारागामा एसाला महोत्सव मनाया गया है।
2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम की बैठक आयोजित की गई है। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 की थीम है 21वीं सदी में विश्व धरोहर युवाओं के लिए क्षमता निर्माण और अवसरों की खोज। इंग्लिश में वर्ल्ड हेरिटेज इन द 21st सेंचुरी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ। नेक्स्ट है, जून 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा भारत को किसकी मूर्ति को लौटाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संत तिरुमंकाई अलवर। ये आपको ध्यान रखना है। संत तिरुमंकाई अलवर की जो मूर्ति है इसे ब्रिटेन की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इसने लौटाया है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत को 500 साल पुरानी एक कांसे की मूर्ति लौटाने वाली है। यह मूर्ति संत तिरुमंकाई अलवर की है जो 16वीं सदी के दौरान तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में विश्व शिल्प शहर यानी कि WCC यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर। डिटेल में समझते हैं। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाला श्रीनगर चौथा शहर बना है। जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर अन्य भारतीय शहर हैं जिन्हें पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 750 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या। नेक्स्ट है, जून 2024 में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल राज्य में है। एग्ज़ाम के लिए आप इसको डबल स्टार मार्क कर सकते हो। यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य का शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। ये केरल राज्य में है, ध्यान रखना है, कोझिकोड शहर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुरातत्वविदों को किस देश की गुफा में दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 साल पुरानी कलाकृति मिली है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश की गुफा में दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 साल पुरानी कलाकृति मिली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ओडिशा के कोरापुट में इसका आयोजन हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने बिहार के राजगीर में नालंदा के प्राचीन खंडरों के निकट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किस राज्य में स्थित स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य में स्थित स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, जून 2024 में उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर तथा कोशिया कोटोली तहसील का नाम बदलकर क्या किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ज्योतिमठ हो गया है जोशीमठ नगर का नाम, कैंची धाम हो गया है कोशिया कोटोली तहसील का नाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में किस देश में महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने बैंक नोटों को बदलकर राजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नए नोट शुरू किए गए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन देश में महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने बैंक नोटों को बदलकर राजा चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नए नोट जो हैं ये शुरू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वैकासी विशाखा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में वैकासी विशाखा महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु राज्य की सरकार ने किस देश से कलिया कलिक की मूर्ति वापस लाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। तमिलनाडु राज्य की सरकार ने, आपको बताना चाहता हूँ, थाईलैंड देश से कलिया कलिक की मूर्ति वापस लाने की घोषणा की है। यह आपको ध्यान रखना है।
सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए भारत की किस नदी का जल श्रीलंका भेजा जाएगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सरयू। सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए भारत की जो सरयू नदी का जल है ये श्रीलंका भेजा जाएगा। डिटेल में समझते हैं। श्रीलंका में माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। श्रीलंका में देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक समारोह के लिए भारत अयोध्या की पवित्र सरयू नदी का जल श्रीलंका भेजेगा। अगला क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी है इसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी जो है ये भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ओडिशा राज्य को मिला है। ओडिशा की झांकी की थीम है विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। और गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। और गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। जितने भी फैक्ट आपको यहाँ पे बताए गए ना, संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम, उसके बाद राज्यों की झांकी की थीम, ओडिशा राज्य की थीम जो बताई गई है, और गणतंत्र दिवस की थीम, ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है 2024 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश का जो अंकोर वाट मंदिर है ये दुनिया का 8वां अजूबा बना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कंबोडिया। कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है ना ये दुनिया का 8वां अजूबा बना है। भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होयसला मंदिर। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। कर्नाटक का जो होयसला मंदिर है ना ये भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। कर्नाटक के बेलूर, हैलीबीड और सोमनाथपुरा के 12वीं शताब्दी के जो होयसला के मंदिर हैं इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। इसको 42वां घोषित किया गया है। और इसी के साथ 40वां कौन सा है? धोलावीरा है। और 41वां कौन सा है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। और प्रेजेंट में भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2024 से जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए तमिलनाडु के मदुरै में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला जो पहला भारतीय शहर बना है वो बेंगलुरु बना है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बना है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कुई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो आपको बताना चाहता हूँ ओडिशा राज्य। ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा राज्य का है कुई भाषा। इसे भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए जैनी एरपन बेग को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। साल 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है कैरोस पुस्तक की जो लेखिका हैं जैनी एरपन बेग, इनको मिला। जैनी एरपन बेग पहली जर्मन लेखिका हैं जिन्हें कि यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बिहार। बिहार राज्य की सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य किया है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कच्छ में। गुजरात के कच्छ में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत
रंग महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने किस शहर में समलेई परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संबलपुर में। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने समलेई परियोजना का उद्घाटन संबलपुर में किया है। ये आपको ध्यान रखना है। समलेई का मतलब है समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय आर्थिक पहल। समलेई योजना आगंतुकों और तीर्थयात्रियों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए मंदिर परिसर को व्यापक रूप से विकसित करेगी। नेक्स्ट है, केरल के कन्नूर में चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाने वाली किस भाषा को विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मधिका। केरल के कन्नूर में चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाने वाली जो मधिका भाषा है ना, इसे विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का निर्माण करेगी? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में। तो आपको बताना चाहता हूँ, जो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन है ये मस्जिद का निर्माण करेगी जिसका नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन है, किस फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, असम के गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच ऊंची रामलीला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 2024 को। मंदिर का शिलान्यास किसने किया, कब किया गया? 5 अगस्त 2020 को। मंदिर की शैली कैसी है? नागर शैली। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। डिज़ाइन किसने किया? चंद्रकांत सोमपुरा ने। निर्माण कार्य L&T ने किया है। ये आपको ध्यान रखना है। और मूर्ति को अरुण योगीराज जी के द्वारा बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दुबई में। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन हुआ है UAE के शहर दुबई में। भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमेरिका में। डिटेल में समझते हैं। भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन अमेरिका के टेक्सास में हुआ। इस मूर्ति को श्री चिन्ना ZR स्वामी जी के प्रयासों से बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण हुआ है। सऊदी अरब के जेद्दा के अल ज़वाहरा उपनगर में दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण पूरा करके वाजनात अब्दुल्ला वाहिद नाम की एक व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विश्वविद्यालय श्रीमद् भागवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये आपको ध्यान रखना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये श्रीमद् भगवद गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है। नेक्स्ट है, गणतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 जनवरी 2024 को मैक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, क्वेरतारो शहर में, जो कि मैक्सिको का शहर है, यहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है जनवरी 2024 में। अगला क्वेश्चन है, 9 साल बाद फिर से किस राज्य में भैंसों की लड़ाई
मोहजुज आयोजित की गई है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए असम। असम राज्य में 9 साल के बाद फिर से भैंसों की लड़ाई, जिसे कि मोहजुज कहा जाता है, इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कर्नाटक का बेंगलुरु शहर वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सेंगोल। ये आप देख सकते हो, ये है सेंगोल। डिटेल में समझते हैं। अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी, उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया। यह चोल वंश के समय का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, समानता की प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ओंकारेश्वर। और इसका डिज़ाइन किसने किया है? सीबी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स द्वारा। और फ्रेंड्स, ये ओंकारेश्वर कहाँ पर है? ये फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का महाबलीपुरम तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का है महाबलीपुरम तट मंदिर, जो कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत मंडपम में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तराखंड के मसूरी में भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय खुला है। अगला क्वेश्चन, अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाणन प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर कौन सा बना है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा, जिसे कि शौर्य की प्रतिमा कहा जाता है, का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम राज्य में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा, शौर्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य के सिद्दीपेट जिले में बनाया जा रहा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, याया तसो झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, लद्दाख। याया तसो झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हरियाणा के राखीगढ़ी में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल खेल गतका मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब से। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? चंडीगढ़ में।
नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब यानी कि आर्क की खोज कहाँ पर की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ओडिशा के सुंदरगढ़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में भगवान शिव के थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वाराणसी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, तेलंगाना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमेरिका के न्यू जर्सी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नई दिल्ली के द्वारका में। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गुजरात का है ये गरबा नृत्य, जिसे कि सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य के आदिवासी लोगों द्वारा लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई सिमलीपाल काई चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राजस्थान के पाली में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक साड़ी घर चोला को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट है, किस राज्य में 2 दिवसीय मैंगोग महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय में 2 दिवसीय मैंगोग महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। मेघालय राज्य में 2 दिवसीय मैंगोग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का नाम मैंगोग फूल के नाम पर रखा गया है। यह फूल गारो पहाड़ियों में बड़ी मात्रा में खिलता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने क्वेश्चन करवाए? 161 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में इंक्लूड कर दिया। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य के हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रोकेट लेस को जीआई टैग मिला है? 4 ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उससे पहले फ्रेंड्स आप ना कॉमेंट बॉक्स में अपना नाम और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो मुझे आप बता दीजिए। मैं सभी के कॉमेंट को पढ़ूंगा, लाइक भी करूँगा और उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस भी आपके लिए लेकर आया करूँगा। ठीक है, तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है। डेली करंट अफेयर क्लास मिल जाएगी यहाँ पे आपको, सुबह 5 बजे वीडियो आ जाती है। इसी के साथ आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। अब आपको हमारी सारी बुक्स आपके होम एड्रेस पर डिलीवर हो जाएंगी। www.raviaditipublication.com है। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। 15 दिसंबर से ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हमने अपनी बुक्स प्रिंट करवाई है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऑर्डर करना है ताकि आपके घर में ये बुक आपको अवेल हो जाए। आपको पीडीएफ की वेबसाइट ऑलरेडी पता है, जहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स की 11,000 जीके जीएस की जो बुकलेट है वो मिल जाती है। ठीक है,
हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे भी आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। फ्री टेस्ट में जाके आप डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट लगा सकते हो। बाकी आपको फ्री PDF भी यहाँ पे मिल जाता है। कोई भी अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए, मैराथन वीडियो का कोर्स चाहिए, 1 शॉट वीडियो चाहिए, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, हमारा टेलीग्राम है रवि स्टडी GK नाम से या करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। ठीक है, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है वो भी मुझे आप ज़रूर बताना, मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।